वंदे मातरम। विगत कुछ दिन पहले हमारे परम पूज्य श्रद्धेय श्री बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जयंती था। इस कोरोना के महामारी में भी हर भारतीय व्यक्ति के दिल में बाबा साहेब के लिए क्या आस्था है, क्या विश्वास है, देखने को मिलता है कि इस विषम परिस्थिति में भी अपने अपने घरों में लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित किए और उनके किए हुए वो कार्य जिससे आज पूरा भारत अखंड भारत के रूप में विद्यमान है। एक बार की बात है, बाबा साहब 1950 में पूरी तरह से भारतीय संविधान संपूर्ण होने के कगार पे था और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू जी प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान हुए। उनके परम मित्र शेख अब्दुल्ला आए और बोले कि ऐसा है नेहरू जी, मुझे कश्मीर के लिए 370 चाहिए। अब कौन सी दोस्ती थी ये तो समझ में नहीं आया उनसे, लेकिन वहाँ पे बेबस नज़र आए जो है कि नेहरू जी, और उन्होंने कहा कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता और ये संविधान की बात है, तो आप एक काम करो, आप B.R. अम्बेडकर से बात करो। शेख अब्दुल्ला B.R. अम्बेडकर साहब के पास आते और उन्होंने कहा कि हमें कश्मीर को 370 चाहिए, स्वतंत्र राज्य का दर्जा चाहिए। बाबा साहब बहुत ही देखिए कितने निष्ठा से, कितनी बारीकी से उन्होंने बात किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको 370 कश्मीर को अगर मिल जाए तो उसके बदले में भारत को आप क्या दोगे। शेख अब्दुल्ला के मन में तो कुछ और चल रहा था। उसने कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं दे सकते। बाबा साहब ने कहा कि संविधान में मैं भारत के साथ इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता, ये मैं होने नहीं दूंगा। अंततः नेहरू जी कहीं विदेश यात्रा पे थे, लेकिन बातें तो उनके मन की थी, ठनी तो उनकी भी थी, क्योंकि वो संबंध को विच्छेद करना नहीं चाहते थे शेख अब्दुल्ला से। अंततः डिबेट में लोगों ने इस तरह से कुछ चीज़ को चढ़ाया बढ़ाया कि सर्वसम्मत से ये हुआ कि हाँ 370 इनको दिया जाए, क्योंकि नेहरू जी आमादा है देने पे। सारी चीज़ें होने के बाद राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवादी कैसे होते हैं, इसके बारे में हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। एक व्यक्ति ने धीरे से कहा कि इसको हम राष्ट्रवाद के नाम से नहीं, हम 370 कश्मीर को देते हैं, लेकिन आगे वाले जनरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसको कंटिन्यूटी दिया जाए, ऐसे ब्रेक किया जाए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जब 370 विधानसभा संविधान में पारित हुआ तो एक डॉट लगाए और लिख दिए टेम्परेरी। उन्हें भी नहीं पता था कि 2019 में कोई एक शख्स ऐसा आएगा जो इस टेम्परेरी को परमानेंट कर देगा, और एक डॉट ने उनके कश्मीर का इतिहास बदल दिया। और आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो अखंड भारत की परिकल्पना थी, जो उनकी सोच थी, जो राष्ट्र के प्रति उनकी नियत थी, उस एक डॉट में उन्होंने पूरे भारत को, अखंड भारत को संकल्पित करके एक किया। और 70 साल पहले की जो कहानी थी, वो 70 साल पूरा होते ही परम आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 को हटाकर आज भारत को संपूर्ण अखंड
भारत का वो नाम दिया जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का सपना था। इसलिए हर भारतीय को चाहिए कि अपने जेहन में, अपने मन में राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति हमेशा वो भक्ति, वो भाव होना चाहिए कि हम एक बिंदु का, एक डॉट का, एक कामा का कहाँ पे सही अर्थ लगा सकते हैं, उसका मायने समझें। जय हिंद, जय भारत।